64 योगी की साधना करने के बाद बहुत सारे लोग हमारे गांव में बोलते हैं, तू हैदराबाद में रहता है, तेरा घर हैदराबाद में है या बोधन में क्या कर रहा है। मैंने पहले क्या किया कि मेरे आने वाली पीढ़ी को, मैं शार्दुल को भी बोलता हूँ कि हम हमारे घर की जायदाद नहीं बेचेंगे, हमारे शेख खेत। आप अगर कोई यहाँ आते हैं तो देखा होगा, बोधन में मैंने घर बांधा है, मेरा पुराना 7 पीढ़ियों का घर जो गिर जाने वाला था उसको बांधा है, और बोला है शार्दुल को कि आगे यही रहेगा, तो जब तक रहेगा तेरे बच्चों को भी तो यही समझा देना कि रहना है। हमारी पीढ़ी और हमारे कुलदेवत की पूजा जब तक होगी, हमारे को अन्न दान इसकी किस्में और यश कीर्ति की कमी नहीं पड़ेगी। और आपके सामने मैं बैठा हूँ, जिसके जीवन में यह 64 योगिनी साधना है, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं होगी और योगिनियाँ तुम्हारा साथ देते रहेगी। मैं नौकरी छोड़ा तो आगे कैसा होना समझा, लेकिन उसी गाँव में मैंने गणेश जी का मंदिर बनाऊँ और मैंने जैसी 64 योगिनी की साधना की। मैं कभी भी कहीं जाता था, अब नौकरी तो नहीं थी, कभी ऐसा लगता था कि घर में लोग खाना खाने के लिए आ जाते थे, अब आगे कैसा करें, खाना खाने के लिए क्या करें। कोई भी आदमी आता था, गुरुजी आज हम ऐसा चाहते हैं कि आपके घर में आज हम अन्नदान करें या हम अन्नदान के लिए दें। बस ऐसा जो जीवन चलते गया, आज इतना बड़ा आश्रम, रोज़ 200 लोग खाना खाते हैं, चलता रहा, चल रहा है, आगे भी चलेगा, आगे भी किसी प्रकार की कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि योगिनियाँ मेरे पीछे रहकर वो कार्य करवाती है। मुझे जब भी कुछ कमी पड़ती है वो आगे किसी रूप में खड़ी हो जाती है। और मेरा आज अगर आप जानो तो आप कोई भी अगर मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, मेरे बैंक अकाउंट में 1-2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप चेक कर लो। आज मैं आश्रम में नया शेड, लास्ट टाइम गुरु पूर्णिमा में लोग कम पड़े थे, वर्षा में इधर उधर घूम रहे थे, तब से चिंता हो गई थी कि आगे कैसा करूँ। इस बार भी लोग ज़्यादा आएंगे, उत्तर प्रदेश से भी लोग आएंगे, बिहार अगर सब तरफ जा रहा हूँ तो कैसा करूँ। तो सिर्फ 20 दिन के पीछे मैंने निर्णय लिया कि इस बार एक बड़ा शेड जिसमें 10,000 लोग बैठ सकते हैं और इन लोगों को रहने के लिए अगर कोई असुविधा ना हो बांध देंगे। एक सिर्फ आज 20 दिन हुए और गुरु पूर्णिमा तक उसको बनना है। 3 करोड़ का शेड बन रहा है और एक पैसा मेरे पास नहीं, एक भी पैसा मेरे पास नहीं, काम तो चल रहा है। मैं आपको कहता हूं, जिसके जीवन में 64 योगिनियों की साधना हुई, वो योगिनियां भगवान की कृपा से, कुल देवता की कृपा से तुम्हारे सारे शापों का, तुम्हारे सारे दोषों का निवारण करते हुए तुम्हें अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, यश, कीर्ति सब कुछ प्रदान करने वाली योगिनियां तुम्हारे साथ है। जीवन में आज वह दिन है जो योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था, युधिष्ठिर कहते थे कि प्रभु आपके रहने के बाद भी मेरा हस्तिनापुर चला गया और हम वनवास अनुभव करें, ये वनवास में हम कैसा जिएंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा तुम इस साधना को करो। और क्या आपने देखा है वनवास में कभी हमारे को वनवास हुआ, खाना नहीं मिला, ऐसा कभी पांडव रोते हुए नजर आए आपको? कभी कहा है कि हमें खाना नहीं मिला? और उनको उस वनवास में भी खाना मिला और उसी योगिनियों ने कृष्ण उनके सारथी बनकर युद्ध को जिताकर उनको हस्तिनापुर का राज्य दिलवाए। यह वो साधना है। आप कभी जानते हैं कि जब जिस दिन रामचंद्र जी सीता माता को गर्भवती के रूप में जंगल में छोड़ के आने को लक्ष्मण को कह दिए और लक्ष्मण लेकर आ गए, तो ऐसी क्या स्थिति थी कि माता सीता को वाल्मीकि मिले और वाल्मीकि आश्रम लेकर? इसके पीछे कौन सा रहस्य था? क्योंकि उनके पीछे योगिनियों का है। जिसने 64 योगिनी साधना की उसके जीवन में कोई ना कोई तुम्हें ऐसा सहारा जरूर मिलता है कि तुम आगे बढ़ते हो। मैंने यही बात आपको एक बार इससे पहले भी मैंने आपको बताई थी। मैं जब साधनारत था, तेरे हैदराबाद से श्रीशैलम कितना दूर है? मैं बोला गुरु यही कोई 200 किलोमीटर है, 200-250 किलोमीटर है और पूरा जंगल है। वहाँ का बस का टिकट कितना है? मैं बोला 17 रुपये या 15 रुपये था उस दिन, 17 रुपये था। तो ऐसा कर 19 रुपये या 20 रुपये तेरे जेब में रख और तू जंगल को चला जा और ये साधना संपन्न करनी। पहले तो विचार में जाने को 17 रुपये रखेंगे, आने को पैसे 2 रुपये में कहाँ से आऊँगा? लेकिन गुरु जी की शर्त थी कि तुझे कहना है तुझे 19 रुपये लेकर ही जाना है, मेरी बात सुन, तू साधना करना है। आप गुरु जी ने कहा, मैं इसको बोला 19 रुपये जेब में रखा। एक तो मन धड़क रहा था, आधे समय कैसा हूँ, साधना भी कर लिया तो आधे समय कैसा हूँ। वहाँ गया, साधना संपन्न की। अब 2 रुपये में तो खाना मिलने वाला नहीं, कहाँ हो। मैं साधना करके जब तक आया रात के 11 बज गए। सारे होटल बिटल बंद, कोई अन्न देने के लिए तैयार नहीं। यंग था तो भूख तो लगना वास्तविक था, भूख तो लगी थी। अब वहाँ रात में बस नहीं है और बस है तो पैसे नहीं है और 250 किलोमीटर जाना कैसे? वहाँ सो गया। एक वैसा ही बाहर चबूतरा था, पेड़ के नीचे चबूतरा था। भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी और वहीं थोड़ी देर बैठा रहा, थोड़ी देर लेटा, थोड़ी देर उठा रहा। बाद में मुझे ऐसा लगा कि प्रभु आपने साधना के लिए तो भेजा, अब इतनी रात में भूख लग रही है
कोई पूछने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं है, प्रभु मेरी क्या स्थिति है। और कहते हैं कि यहाँ भ्रमरांबिका शक्तिपीठ है और ज्योतिर्लिंग मल्लेश्वर के मल्लिकार्जुन के रूप में स्थित है। अगर माँ बेटे को भूखा नहीं सोने देती तो मैं आज देखना चाहता हूँ कि मेरी साधना और आपका भेजा हुआ कुछ कार्य है तो ये आज मेरी इस रात में भूख मिटेगी। उसमें रात में 12 साढ़े 12 बज रहे थे। अब मैं वहाँ कहते हुए मन में दिल लिया कि आज मैंने साधना सही की है और गुरु जी का साधना कहने का विधान सही है, तो मुझे मेरी इस रात में भूख मिटेगी कैसे। मैं जहाँ जिस झाड़ के नीचे चबूतरे पर सोया था, एक औरत लकड़ी पकड़ के धीमा धीमा आई और ये मेरी जगह है, चल उठ यहाँ से। बोली अरे यहाँ सोने भी नहीं देते। प्रभु मैं एक बात क्या पूछता रहा, खाना दो तो यहाँ सोने भी नहीं दे रही, ये औरत उठा दे रही। मैंने कहा नहीं, वहाँ सो जाके कल सुबह देखता हूँ। मैंने तुझे कहा ये मेरी जगह है, चल उठ। मैं उठा, खड़े रहा और जाने के लिए हुआ तो उसने देखा और कहा कहाँ जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है, इस रात में कहाँ जा रहा है, कि कहीं ढूंढता हूँ सोने के लिए, कोई और चबूतरा मिल जाए। तो उसने कहा यहाँ बैठ गया मैं। तो अब क्या, कहाँ से आ रहा है, क्या है, वो पूछने लगी। अब मैंने बोला इस बुढ़ी को क्या बोलूँ मैं, कहाँ से आया, मेरी क्या परेशानी है, क्या साधना है। उसने माँ तेरा तू काम देख ले, मेरा मैं काम देख लेता हूँ, ऐसा मैंने उससे कहा। हाँ ये बोलते जा, माता को दोष दे, अन्नपूर्णा है तू, तेरा बेटा भूखा है, तू देखते रहे, ये बात बोल। वो बात बोलते ही मुझे रोंगटे खड़े हो गए कि इसको मैंने बोला, इसको कैसा पता चला। इधर बैठ जाओ उसने कहा। और अपने झोली में से, समझो साड़ी में से एक द्रोण रहता है, द्रोण में तेलंगाना उधर में पुलिहोरा मिलता है। पुलिहोरा का मतलब एक प्रकार का पीला अन्न, पुलिहोरा बोलते हैं, जैसा खिचड़ी की तरह रहता है, चित्रान्न के जैसा हम बोलते हैं। उसने वो द्रोण में चित्रान्न निकाला और कहा यहाँ बैठ। मैं बैठ गया, ये चित्रान्न खा ले। ये चित्रान्न कहाँ से निकाली। मैं देखा तो मैं बोला कोई सुबह 3 दिन का कहीं भीख मांग के लागी होगी, मुझे इस रात में चित्रान्न खिला रही। लेकिन जैसे ही मैं उस चित्रान्न को छिया, इतना गर्म था। मैं देखा इतने रात में गरम गरम चित्रान्न ये कहाँ से लाई। और मैंने वो चित्रान्न उसके पास से लिया, गरम देख कर कहा, ये बूढ़ी माँ ये चित्रान्न इतना गर्म है कहाँ से लाई, तुझे क्या करना है। तूने माता को प्रार्थना की थी ना कि मैं यहाँ भूखा सो रहा हूँ, अन्नपूर्णा जहाँ हो, महाशक्तिपीठ जहाँ हो, वहाँ उसका बेटे को भूखा रखती है क्या, ऐसा तू बोला ना। मैंने कहा बोला तो ये तुझे कैसा पता चला। लेकिन भूख के कारण मैं द्रोण में बैठकर खाना खाने लगा। वो पुलिहोरा जैसा ही खाया और मुझे लगी प्यास लगी, पानी के लिए कहाँ देखूँ। तो पीछे देखता हूँ एक मटके में सुराही में पानी रखा हुआ है और पीछे देखता हूँ तो वो बूढ़ी नहीं है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता कि बूढ़ियाँ साथ कैसे। तो कभी भी तुम्हें कहता हूँ, कभी गुरु के वाक्य को झूठा नहीं करना। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, जितने भी साधक मेरे पास तारा साधना करने के लिए आए हैं आश्रम में, मैं उन सभी को कहा है कि तुम जंगल में जाकर साधना करो, तुम्हें आखिर अच्छा हो बुरा हो मैं देख लेता हूँ। और वो साधक आज भी 5-5 दिन जाकर साधना करें, और जो साधना करें वो आने वाले दिनों में ऐसे ही शिविर बनाएंगे और ऐश्वर्यवान रहेंगे। ये मेरी, जिसने गुरु पर भरोसा किया, फैन के नीचे बैठकर साधना तो कोई कर सकता है। मैंने बहुत बार कहा है कि तुम्हें 10वां विद्या साधना करना है, तुम अकेले जंगल में जाओ साधना करने के लिए। बेटो देवता ने उसका बाप आएगा तुम्हें साधना करने के लिए। तुम अगर श्रेष्ठ हो, तुम गुरु पर विश्वास करते हो। और आज मैं ना उत्तर भारत से लेकर बहुत सारे लोग, मुझे ऐसे फोन रोज आते हैं कि गुरुजी आज हम जंगल में तारा साधना करने के लिए जा रहे हैं। मुझे गर्व होता है कि मेरे बात पर, मेरे वचन पर खड़े रहकर आज साधना कर रहे हैं। और आने वाला कल बोलेगा, यही लोग बोलेंगे कि हम ऐश्वर्यवान हुए। मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि जिस सर्वश्रेष्ठ योगिनी साधना को करते हो, योगिनी किसी न किसी प्रकार से अपने को साधना करने के लिए देवताओं की कृपा मांगती है। उसी दिन मैं यही सोचता हूँ कि अन्नपूर्णा के पास वही योगिनी गई और तेरा बेटा यहाँ भूखा सो रहा है तो कुछ ना कुछ कर, तो स्वयं अन्नपूर्णा ने आकर खाना दिया। आज भी मुझे परसों एक फ़ोन आया था, गुरुजी हम तारा साधना के लिए यहाँ बैठे, बहुत बड़ी वर्षा हो रही है और यहाँ सांप निकला। मैं बोला कोई चिंता नहीं, उस सांप को बोल तू यहाँ रहेगा, मैं साधना कर रहा हूँ। बाद में वो आधे घंटे में फ़ोन करता है, गुरुजी सांप कहाँ गया पता नहीं, मेघ भी नहीं बारिश नहीं, हम साधना कर रहे हैं। जरूर तुम्हारे साथ गुरु खड़ा होगा। तुम एक बार अपने शरीर को त्याग करके दे देखो, साधना में तपस्या में अपने आप को त्याग करके देखो, देवता तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। देवता तुम्हारे सामने लालायित होंगे कि इस तपस्वी को मैंने ये बात भी तुम्हें बहुत बार कही है, चाहे रावण हो या चाहे हिरण्यकशिपु हो। आपने देखा है वो साधना करने के लिए जंगल में बैठे थे, जंगल में अकेले रहते थे, उनके ऊपर इंद्र तूफान बरसते थे। जब कभी भी हम साधना करते हैं, अड़चन आ रही है तो समझो तुम साधना में सही मार्ग पे हो। अगर बिच्छू निकला, सांप आया, लोगों ने कोई तुम्हारे को उठाने के लिए कहा, बारिश आई, ओले पड़े, तुम्हारे ऊपर पसीने छूटे, तुम्हारे बुखार आया, तो समझ लेना तुम साधना के सही मार्ग पर हो।
तब तुम उस साधना को उस समय वैसे समय साधना को पूर्ण करो, देवता जरूर तुम्हारे साथ आएंगे। लेकिन भाग मत जाओ कि बुखार आया गुरु जी मैं छोड़ देता हूँ, शाम पाया मैं साधना छोड़ देता हूँ, ऐसा आपका जीवन का मत करो। कुछ भी आने दो, मैं ये साधना को पूर्ण करूंगा, आप करो और देखो रिजल्ट। मैं आपको यही बात कहता हूँ, हिरण्यकशिपु आया या फिर रावण आया, कोई आया, क्या शिव जी को पता नहीं था? क्या ब्रह्मा को पता नहीं था? इसको अगर मैं आशीर्वाद दे दूं तो ये कल के दिन बुराई करेगा। हिरण्यकशिपु ने धूम मचा दी थी, भस्मासुर ने शिव जी के ऊपर, भस्मासुर को वरदान देने वाले शिव जी ही, और वही भस्मासुर उनके सर पर हाथ रखने गया। क्या उनको पता नहीं था कि ये भस्मासुर मेरे ऊपर ही आएगा? लेकिन हर देवता को, तपश्चर्या करने वाले को फल देना ही है, वो बाद में कुछ भी हो। परीक्षा में तुम्हें पास हुए तो तुम्हें उसका फल देना ही है। तुम अगर साधना करते हो तो उसका फल तुम्हें देना ही है। बाद में तुम उसका अच्छा बुरा करेंगे तो अच्छा बुरा फल होगा, ये बात अलग है। मैंने इससे पहले बहुत बार आपको उदाहरण देकर कहा है।